सभी का स्वागत है विद्यापति इंग्लिश पॉइंट में। और आई एम विक्रम शर्मा और आज मैं आपको फ्रेजल वर्ब्स याद कराऊंगा बहुत ही इजी वे में और वाइड ट्रिक और इतनी आसानी से याद करूंगा। अगर आपने 10 से 12 मिनट का ओनली वीडियो होगा और आपने देख लिया तो ये मैं आपको वादा करता हूँ ये जो 12 है जो मैंने आपके स्क्रीन पर अपनी स्क्रीन पर जो फ्रेजल वर्ब्स लिए हैं वो आपको डेफिनेटली याद हो जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फ्रेजल वर्ब्स। तो फ्रेजल वर्ब क्या होती है? जिस नॉर्मल वर्ब में हम प्रीपोजिशन जोड़ देते हैं उसको हम फ्रेजल वर्ब कहते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला मीनिंग है कैरी आउट। क्या है? कैरी आउट। कैरी मीन्स होता है ले जाना और आउट मीन्स होता है बाहर। ऐसे कभी हम इसको याद नहीं कर पाएंगे। कैसे याद करेंगे? जैसे मान लीजिए कि आप अपने फ्रेंड को लेके आए घर पर, ठीक है ना, और क्या हुआ कि आपकी माता ने मना कर दी। तो कैरी माने ले जाना, आउट माने बाहर ले जाना, तो आप उसे बाहर ले गए। तो क्या हुआ? तो आपने उस स्थिति में अपनी माता का आज्ञा का पालन किया, यानी कि आज्ञा का पालन करना। तो कैरी आउट का मतलब होता है आज्ञा का पालन करना। मतलब आपका मित्र घर पे आया लेकिन आपकी माता ने मना कर दिया, तो ऐसी सिचुएशन में आप उसको कैरी आउट माने बाहर ले गए। और जब आप उसे बाहर ले गए तो आपने अपने माता का आज्ञा का पालन किया, मतलब ओबे किया। ठीक। नेक्स्ट है गेट थ्रू। गेट मींस प्राप्त करना और थ्रो मींस द्वारा, ये किसी के द्वारा, यानी कि ऐसे याद रखेंगे कि किस मतलब थ्रो द्वारा और से गेट होना, यानी कि आप किसी के द्वारा पास हो गए, यानी कि सफल हो गए। ठीक है। तो किसी के थ्रो आप पास हो गए। ठीक है। होना, गेट में होना और यानी पास होना किसी के थ्रो, यानी ये सफल होना या पास होना। ठीक है। अगला है कॉल फॉर। उसको कैसे याद रखेंगे? कॉल में होता है बुलाना और डिमांड में होता है मांग या मांगना। तो इसको याद रखेंगे मांगने के लिए बुलाना। क्या याद रखेंगे? मांगने के लिए बुलाना, यानी कि कॉल फॉर का क्या हो जाएगा? डिमांड, मांगना। ठीक है ना। नेक्स्ट ब्रिंग बैक। ब्रिंग मीन्स होता है लाना और बैक मीन्स होता है वापस। इसको कैसे याद रखेंगे? इस जैसे मान लीजिए कि आपके मित्र ने आपको वापस याद दिलाया, मतलब आप कोई चीज भूल गए और आपके मित्र ने आपको याद दिलाया। रिमाइंड, याद दिलाना। तो आप गए और आप कोई चीज भूल गए, आपके मित्र ने आपको याद दिलाया, उसके बाद आप ब्रिंग बैक माने वापस लाए उस चीज को, उसी चीज को आप वापस लाए। तो कैसे याद रखेंगे? मित्र ने आपको रिमाइंड माने याद दिलाया तो फिर उस चीज को आप वापस लाए। ठीक है ना। फ्रेंड ने आपको याद दिलाया तो उस चीज को आप ब्रिंग बैक मींस वापस लाए। अगला है ब्रिंग फोर्थ। ब्रिंग मींस भी होता है लाना और फोर्थ मींस होता है आगे लाना किसी चीज को। जब किसी चीज को आगे लाते हो तो मतलब वो चीज अगर दिखती है तो उसे बोलते हैं रिवील। रिवील होता है प्रकट करना, मतलब उस चीज को दिखाना चाहते हैं, प्रकट करना। तो ब्रिंग मींस लाना, फोर्थ आगे लाना, मतलब किसी चीज को दिखाना यानी प्रकट करना। तो ब्रिंग फोर्थ का हुआ रिवील। ब्रिंग फोर्थ का क्या हुआ? रिवील। अगला है ब्रिंग आउट। ब्रिंग मींस होता है लाना, आउट मींस होता है बाहर। और जब हम किसी चीज को बाहर लाते हैं तो उसको पब्लिश करते हैं, प्रकाशित करते हैं। आपने देखा किसी चीज को जब प्रकाशित करते हैं उस चीज को हम बाहर लाते हैं। तो जब किसी चीज को बाहर लाते हैं मतलब उसको हम पब्लिश करते हैं, प्रकाशित करते हैं। तो ब्रिंग आउट का हुआ पब्लिश। नेक्स्ट है पुट ऑफ। पुट मींस होता है रखना और ऑफ होता है जैसे किसी को ऑफ करके रख दिया, थोड़े समय में किसी को ऑफ करके रख दिया। तो जिसे बोलते हैं हमने हाल ही के लिए पोस्टपोन कर दिया। पोस्टपोन का मतलब होता है स्थगित कर दिया, स्थगित करना। तो पुट ऑफ का मतलब होता है पोस्टपोन। जैसे किसी की मैरिज डेट पोस्टपोन हो जाती है या कोई मीटिंग जो होती है वो पोस्टपोन हो जाती है, तो उसे हम उसकी फ्रेजल जो वर्ब होती है पुट ऑफ। तो पुट ऑफ का होगा पोस्टपोन। अगला है पुट ऑन। पुट
होता है रखना, ऑन मीन्स होता है पर, किसी के ऊपर रखना। जैसे मान हम कपड़े पहनते हैं तो हम अपने बॉडी को उसको रखते हैं, ठीक है, रखते हैं उसको पहनते हैं। तो पुट ऑन का मतलब होता है वियर, जिसे हम बोलते हैं पहनना। तो पुट ऑन का क्या हुआ, वियर पहनना। नेक्स्ट है फॉल बैक, फॉल बैक का हुआ टर्न बैक, जिसे हम हिंदी बोलते हैं पीछे हटना। तो फॉल बैक का हुआ टर्न बैक, जिसे बोलते हैं पीछे हटना। इसमें ये याद है कि फॉल के स्थान पर मैंने टर्न का यूज किया, फॉल के स्थान पर टर्न का यूज किया है। तो फॉल बैक का क्या हुआ, टर्न बैक, पीछे हटना। अगला है लुक डाउन अपॉन। लुक होता है देखना और डाउन होता है नीचे और अपॉन होता है ऊपर। जब किसी को ऊपर और नीचे देखते हैं तो ऐसी स्थिति में किसी को हम पसंद करते हैं। तो यहाँ पे हम निगेटिव बना के चलेंगे, जब किसी को ऊपर और नीचे घूर घूर के देख रहे हैं, इसका मतलब है हम उससे नफरत कर रहे हैं। तो इसका मतलब होता है नफरत करना। तो लुक डाउन अपॉन का होगा नफरत करना, लुक डाउन अपॉन नफरत करना। गिव माने देना, बैक माने होता है वापस। जब किसी चीज को हम वापस देते हैं तो उसे बोलते हैं लौटाना, सिंपल है। तो गिव देना, बैक वापस, यानी कि वापस देना मतलब रिटर्न मींस लौटाना। अगला हैंड ओवर, हैंड हाथ में, ओवर माने ऊपर, किसी के हाथ में ऊपर रखना, यानी कि सौंप देना, जिससे हम बोलते हैं सरेंडर। या हम गिव का भी यूज कर सकते हैं, जिसे हम बोलते हैं सौंपना। तो हैंड ओवर का होगा सरेंडर या गिव, जिसे हम बोलते हैं सौंपना। तो रिपीट करते हैं, दोहरा देते हैं। जैसे कैरी आउट मीन्स, कैरी मीन्स ले जाना, आउट मीन्स बाहर, मतलब आप अपने मित्र को बाहर ले गए क्योंकि आपकी माता ने मना कर दिया, तो आपने अवे मीन्स आज्ञा का पालन किया। तो कैरी आउट का हो जाएगा अवे, कैरी आउट अवे। अगला है गेट थ्रू, मतलब पास होना, यानी सफल होना, यानी कि आप किसी के थ्रू पास हो गए। अगला है कॉल फॉर का मतलब होता है डिमांड, जिसे हम बोलते हैं मांगना, यानी कि मांग के लिए पुकारना या मांग के लिए बुलाना। तो कॉल फॉर का हुआ डिमांड। नेक्स्ट है ब्रिंग बैक, ब्रिंग बैक मीन्स होता है वापस लाना, और वापस लाना इसका ऐसे अर्थ निकलेगा, मतलब याद दिलाना। मतलब आप कोई चीज भूल गए, आपके मित्र ने आपको याद दिलाया, रिमाइंड किया, तब आप उस चीज को ब्रिंग बैक वापस लाए, ठीक है ना। उसने मित्र ने याद दिलाया, रिमाइंड किया, तब आप चीज को ब्रिंग बैक वापस लाए। और अगला है ब्रिंग आउट, होता है बाहर निकालना, बाहर लाना। बाहर लाना मतलब किसी चीज को पब्लिश करना, प्रकाशित करना। अगला है पुट ऑन, पुट मतलब रखना, ऑन पर, किसी के ऊपर रखना। जैसे हम अपने ऊपर कैप रखते हैं तो हम उसको पहन लेते हैं, तो पुट ऑन का क्या हो जाएगा, वियर, पहनना। अगला है फॉल बैक का हो जाएगा टर्न बैक, इसमें फॉल के स्थान पर टर्न लगाना है बस, तो फॉल बैक का हो जाएगा टर्न बैक। नेक्स्ट है लुक डाउन अपॉन, मतलब ऊपर नीचे देखना, ठीक है, ऊपर और नीचे देखना, इसका मतलब है हेट, नफरत करना। नेक्स्ट है हैंड गिव बैक, वापस देना, मतलब वापस देने का मतलब है रिटर्न, लौटाना। हैंड ओवर, हैंड ओवर होता है किसी को सौंपना, जिसे बोलते हैं सरेंडर, डिलीवर भी हो सकता है, और गिव, जिसे हम बोलते हैं सौंपना। आई होप ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।